उपमंडल गुला के गांव अजीमगढ़ में गोचरान भूमि पर कब्जा कर कासत करने का मामला प्रकाश में आया है। गांव के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जोधा सिंह ने आरोप लगाया है कि गांव के सरपंच ने गोचरान की 8 एकड़ भूमि को अपने नज़दीकी को लाखों रुपए लेकर खेती करने को दे दी है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ने मौजूदा सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर उक्त भूमि पर खेती करने वाले किसान ने कहा कि उसने यह भूमि 4,70,000 रुपये में ठेके पर खेती करने हेतु ली है। उक्त मुद्दे पर जब मौजूदा सरपंच अजैब सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कानून के मुताबिक कोई गलती नहीं की है और ना ही उन्होंने बोली करवाई है। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन पर कोर्ट केस पहले ही चल रहा है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसी अनुसार कार्रवाई होगी। उधर जोधा सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम गुला ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और बीडीपीओ व अधिकारियों को गोचरान की भूमि की निशानदेही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। गुला चीका से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा, मैं वरिष्ठ संवाददाता राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। इसकी बोली करो, उन्होंने बोला भी इसकी जमीन की स्टे लगा हुआ है, इसकी बोली नहीं होगी। लेकिन 2-3 दिन बाद इसका कोई चहेता जो है उसको इसने अंदर खाते जमीन देकर और बहाई कर दी, जो इस पर बोली सरकारी बोली नहीं हुई इस पर। क्या आपने किसी अधिकारी से बात की? मैं सेक्रेटरी से बात की थी, वो कहते हमारी नॉलेज में कोई बात नहीं, भी हम इंक्वायरी करेंगे भी क्यों हुई है बोली या बहाई क्यों हुई है, फिर जब बोली हुई नहीं सरकारी। क्या मांग करते हो प्रशासन? हम तो यही मांग करते हैं भी जो जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मतलब इसका है। मामला है हमारे पास ना अजीमगढ़ में 24 किले 6 मरले टोटल जमीन है जो हमारी पंचायती भूमि है। उसमें से 8 किले 1 कनाल 19 मरले जो गोचरान की भूमि है वो उसके ऊपर हमने स्टे लिया हुआ है। मेरे नाम से मैंने स्टे लिया हुआ है। तो ये गौचरान की भूमि है, ये गौओं के चराने के ही काम आ सकती है, इसको किसी लीज पे या ऐसे पट्टे पे दिया नहीं जा सकता। तो हमारे गांव के सरपंच ने अपने चहेते को उससे के साथ मिली भगत करके और उससे अपना मालवानी करके भी इतने पैसे तुम मेरे को दे दो और अपनी जमीन वाओ, हमें कोई नहीं छेड़ पाएगा। ये क्लियरली कोड ऑफ कंडक्ट है। तो उससे पहले हमें ये चीज का खदशा था। हमने एक दिन पहले, आज से कुछ देर पहले हम पहले भी एसडीएम साहब से मिले थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप जो भी आप कह रहे हो उसका आपको पूरा आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन आज हमें पता चला है, हमने सेक्रेटरी साहब से बात करी है तो हमें पता चला कि उन्होंने कोई बोली नहीं करी। सेक्रेटरी साहब बोले भी हम महकमे की तरफ से हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हम मौका पे जाकर देखा, जमीन को कोई बंदा उसको वाह रहा था और उसके बन्ने वगैरह बना रहा था, उसको जीरी बीजने की तैयारी कर रहा था। हालांकि हमारा ये रेड जोन में जाने की वजह से हम यहाँ पे पंचायती भूमि में भी हम जीरी भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये बंदा जो है, जो सरपंच है, वो सारे कानूनों को छिक्के के टांग के भी मतलब कि कानून को वो टिक समझता है। बोलता है मेरा कानून क्या बिगाड़ सकता है। तो पहले भी 1-2 बार उनके वो अपना सजा याफ्ता आदमी है, उसको पहले भी 3.5 साल की सजा हो चुकी है, तो उसने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। तो इसलिए वो कानून से कबड्डी खेलता है, तो उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। क्या नाम है सरपंच का और क्या नाम है जिसने जमीन पे हल चलाया? सरपंच का नाम अजैब सिंह सन ऑफ अनूप सिंह है। वो एज प्रेसिडेंट सरपंच है। तो जिसको अपने चहेते हुए उसका नाम हीरा सिंह सन ऑफ फूला सिंह है। क्या मांग करते हो आप प्रशासन से? हम ये कहते हैं कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार करना चाहिए और सरपंच को इसको सरपंच पद से बर्खास्त करना चाहिए, निलंबन होना चाहिए इसका। क्या नाम है उस अधिकारी का जिससे आपने बात की? अभी हमने रजिंदर हमारे सेक्रेटरी है, तो भाई साहब ने बात करी है, इन्होंने जमीन दी है, तो इनसे हमने पूछा कि क्या क्या मामला है। इन्होंने हमें बताया कि इस जमीन की बोली हो चुकी है, लेकिन जो वो जमीन है जो हमने रजिस्ट्री लिया उसकी बोली नहीं करी, पर उन्होंने आपसदारी मिलकर के ही मिलीभगत करके अपने चहेते को दे दिया। मेरा नाम प्रिंसिपल सिंह है। सूचना मिली सी कि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੇਤ ਬਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਟੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਏ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਚੜ੍ਹ ਦਈਏ ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਲਈਏ।
ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜੀ ਜੀ ਵੀਰੇ? ਇਹ 470 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਬੁਲੀ ਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਗਊਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜੀਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊਚਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚ ਗਊਚਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਗੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗਊਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਲੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਟਾ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ ਤੇ 4 ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। अजीमगढ़ गांव में जो गौचरान की ज़मीन थी उसकी ज़मीन की आज आपने वो करी है, चेकिंग की हुई है, मौके पे आए हो तो किस तरह की स्थिति थी? जी जी, यहाँ पे गौचरान की भूमि के ऊपर ग्राम सरपंच और ग्रामवासियों के बीच में एक डिस्प्यूट है, इसमें कि मौके पर सरपंच का कहना है कि ग्रामवासियों ने गौचरान की भूमि के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है, तो उसी के लिए आगे कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं ग्राम सचिव को और सरपंच को। ज़मीन के ऊपर स्टे था कोर्ट का स्टे सिर्फ नेचर ऑफ लैंड चेंज करने के बारे में है। अगर किसी नाजायज कब्जा कर रखा है तो उसमें उस चीज के ऊपर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है अभी। अब इस ये जो खेत है इसके अंदर ये धान की बिजाई हो चुकी है, क्या ये सही है नेचर ऑफ निकल लैंड सकता में नहीं है, नेचर ऑफ लैंड होता है किस्म, जमीन की किस्म को चेंज करना। जी। जी।